हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का एक हमारा पार्ट बॉटनी, और बॉटनी में हम पढ़ रहे थे प्लांट सेल। क्या पढ़ रहे थे? प्लांट सेल का काफ़ी कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके थे और कुछ चीज़ें हमारी बाकी थी जो हमने बोल रखा था कि हम नेक्स्ट क्लास में अपना कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम पढ़ रहे थे प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था, जैसे कि सेल वॉल पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका काम क्या है, ये हमने बताया था। लेकिन आज हम फिर से उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ लिखेंगे भी। क्या है कि बोलने में, कहने में और लिखने में बहुत डिफरेंस होता है। कहने का इंसान कह देता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो इंसान लिख नहीं पाता। तो इसलिए हम लिखेंगे भी और बताएंगे भी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिनी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या करता है? ये दो प्रकार के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक आर टू टाइप्स, SER, RER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? तो जैसा कि हमने बताया था, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये हमारा लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट स्टोरेज होता है, कैल्शियम आयन स्टोरेज होता है। और जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और हम ये पहले से ही जानते हैं कि राइबोसोम हमारा होता है, जो होता है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जो हमारा राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये हमारे RER पे प्रेजेंट होता है, बट SER पे प्रेजेंट नहीं होता। वहाँ पे ये एब्सेंट होता है। वहाँ पे ये एब्सेंट होता है, इसलिए वहाँ पे जो होता है SER क्या करता है? हमारा फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का स्टोरेज करता है, आयरन का स्टोरेज करता है, कैल्शियम आयन का स्टोरेज करता है। और जो हमारा RER होता है, ये क्या करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो चलिए लिखते हैं। इट इज नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? इट इज टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? इट इज टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक structure. It is tiny network tubular like structure. It is scattered cytoplasm.
जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मीन्स ईआर, ये क्या होता है कि टीनी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क बोलूँ तो ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार का जो था ये हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैसा होता है, टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इट इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फैला हुआ रहता है। कैसा होता है, साइटोप्लाज्म में फैला होता है। जैसे स्कैटर्ड मीन्स यहाँ होता है फैला हुआ, क्या होता है, फैला हुआ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये कैसा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिनी, इट इज टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इट इज टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ फैला होता है, इट इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। कहाँ फैला होता है, इट इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे, कैसा होता है, टिनी, जो हमारा फिर से बोले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कैसा होता है, टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये इट इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, हमारे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। कैसा, कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में फैका हुआ रहता है। बात करते हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स। Endoplasm, you know very well, endoplasmic are two types, RER and SER। क्या, RER and SER। चलिए लिखते हैं, ER are two types, first SER, सॉरी फॉर्म लिख दे रही हूँ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स SER। क्या होता है, इंडोप्लाज्म, पहला तो इंडोप्लाज्मिक हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है, टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, टिनी नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक आर टू टाइप्स। इंडोप्लाज्मिक आर टू टाइप्स, पहला हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा क्या होता है हमारा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic are two types, smooth endoplasmic reticulum means SER, rough endoplasmic reticulum means RER। अब बात करते हैं SER क्या है, इसकी बात करते हैं SER, इसकी बात करते हैं SER की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, SER की। तो SER क्या होता है, SER में क्या होता है, SER क्या होता है, अभी हमने बोला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। क्या होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। चलिए लिखते हैं, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। It is mainly found
ट्यूब्यूल। इट इज मेनली मेड ऑफ, अभी हमने यहाँ देखा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूबुलर। यहाँ लिखते इट इज मेनली मेड ऑफ ट्यूबुलर। ये सिर्फ और सिर्फ किससे बना होता है, ट्यूबुलर से बना होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और अभी हमने यहाँ बात किया जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, टिनी। टिनी मीन्स छोटा। ट्यूबुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ट्यूबुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर हमने बोला एंडोप्लाज्मिक आर टू टाइप्स, एंडोप्लाज्मिक आर टू टाइप्स, आर एंड एस। हम बात करते हैं एस की। एस में क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। हमने अभी बोला कि जो हमारा आर होता है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब आप ही बताइए, जब जिस हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेटवर्क ट्यूबुलर होता है, उस पर राइबोसोम एब्सेंट है, तो इट मीन्स क्या, सिर्फ और सिर्फ ट्यूबुलर ही तो होंगे। इसलिए हमने बोला राइबोसोम आर एब्सेंट and it is mainly made of tubular. It is mainly made of tubular. Ribosome are absent. It is mainly made of tubular. ये रही हमारी SCR की। किसकी रही, SCR की, नोट कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं किसकी, फंक्शन ऑफ SCR। SCR का फंक्शन क्या है, तो SCR का फंक्शन, फंक्शन ऑफ SCR। तो ये क्या, पहला तो ये क्या करता है, सिंथेसिस स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, synthesis of lipid, synthesis of storage of calcium, synthesis of lipid, और क्या होता है, synthesis of carbohydrate, synthesis of steroidal hormone, and formation of गोल्गी बॉडी। जो हमारा SCR का फंक्शन होता है वो किसका, कैल्शियम का सिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है, और स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करता है। किसकी करता है, पहला तो सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन एंड फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है इसके फॉर्मेशन कौन करता है? इसका फॉर्मेशन हमारा SER ही करता है। कौन करता है? SER करता है। ये हमारा SER क्या होता है? SER पे हमारा राइबोसोम अब्सेंट होता है। ये मेनली ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो फंक्शन होता है ये कैल्शियम की सिंथेसिस करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है, स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करता है एंड गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। कौन? SER। कौन करता है गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन? SER करता है। अब बात करते हैं RER। RER क्या करता है? चलिए वो भी देखते हैं। क्या करता है? अब बात किसकी करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस। हाँ, तो RER हमारा क्या करता है? RER हमारा क्या करता है? पहले तो हमारा इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड इट्स, क्या लिखेंगे पहले? वेट, कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है हमारा? ATS राइबोसोम। ये मत भूलिएगा कि यूकैरियोटिक में हमारा 70S राइबोसोम होता है कि 80S राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 80S। तो यहाँ पे हम 80S राइबोसोम ही लिखेंगे। इट्स प्रेजेंट 80S राइबोसोम and it's made up cistern। किससे प्रेजेंट होता है? सिस्टर्न। जो हमारा RER होता है इस पे हमारा कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 80S राइबोसोम होता है। और जो हमारा ये बनता है, जो हमारा RER होता है ये किससे बनता है? क्रिस्टर्निया से मेनली बनता है। किससे बनता है? क्रिस्टर्निया से मेनली बना होता है। हमारा SER क्या था? ये मेनली ट्यूबुलर से बना होता है। इसका जो स्ट्रक्चर था वो मेनली ट्यूबुलर से बना हुआ था। लेकिन जो हमारा RER है वो मेनली किससे बनता है? क्रिस्टर्निया। यहाँ लिख लीजिएगा मेनली। RER क्या होता है? RER पे हमारा 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इट्स मेड ऑफ क्रिस्टर्निया। ये किससे बना होता है? मेनली क्रिस्टर्निया से बना होता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ RER का फंक्शन क्या है? तो बात करते हैं RER का फंक्शन। वेरी सिंपल। RER का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस करना। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारा RER होता है ये प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है। जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है
उसका भी फॉर्मेशन, या बोलूँ तो संथेसिस, संथेसिस मीन्स बनना ही होता है। हाँ, संश्लेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं, और संश्लेषण मीन्स बनना। तो हमारा जो प्रोटीन कौन बनाता है, RER बनाता है। और जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको भी कौन बनाता है, हमारा RER बनाता है। RER कैसा, कहाँ, RER में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ATS राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, ये किससे बना होता है, मेनली क्रिस्टर्निया से बना होता है। किससे बना होता है, क्रिस्टर्निया से मेनली बना होता है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और किसका सिंथेसिस करना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, RER करता है। कौन करता है, RER करता है। समझ में आप सभी को। तो ये लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ RER, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऊपर से मिटा दें या और क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। ये कौन करता है, RER करता है। RER कैसा होता है, पहले तो RER में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, RER में ATS राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये मेनली क्रिस्टर्निया से बना होता है। इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, और इसका फंक्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनाना भी होता है। और ये मैकेनिकल सपोर्टिंग करता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है। कौन करता है, RER। कौन करता है, RER करता है। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी, किसकी, गोल्जी गोल्जी नहीं, गोल्जी बॉडी किसकी बात करते हैं, गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसे मैं मिटा देती हूँ। आई होप आप सब नोट कर लिए होंगे। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या, कोई बताएगा, गोल्जी बॉडी क्या काम करता है। पहले तो ये बात करते हैं, गोल्जी बॉडी दिया किसने, बताया किसने, भाई किसी ने तो बताया होगा ना गोल्जी बॉडी के बारे में। हाँ, हमारे एक साइंटिस्ट थे, कैमिलियो गोल्गी। कौन थे, कैमिलियो गोल्जी। डिस्कवर ऑफ, नहीं, डिस्कवर बाई कैमिलियो गोल्जी। गोल्जी बॉडी की डिस्कवर किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने किया था। किसने किया था, गोल्जी बॉडी की डिस्कवर हमारे साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी ने किया था। इसलिए उन्होंने ये जो गोल्जी बॉडी नाम पड़ा उनके नाम पे ही रख दिया गया। क्या रख दिया गया, गोल्गी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की डिस्कवर किसने की, कैमिलियो गोल्गी ने की। किसने की, कैमिलियो गोल्गी ने की। किसने किया, कैमिलियो गोल्गी ने की। ये कैसा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डेंसली स्टैंड होता है। कैसा होता है,
डेंसली स्टेन्ड होता है। हमारा जो गोल्जी बॉडी है उसकी डिस्कवर किसने की? गोल्गी, कैम्लियो गोल्गी ने की। किसने की? कैम्लियो गोल्गी ने की। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डेंसली स्टैंड होता है। डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। किसके पास होता है? ये किसके पास होता है? नियर टू न्यूक्लियस। किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर का होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डेंसली स्टैंड रेटिकुलर होता है। और ये जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर के आसपास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर के पास पाया जाता है। अगर कोई पूछ ले आप जो गोल्जी बॉडी की डिस्कवर किसने की, तो क्या आप बोलेंगे? कैम्लियो गोल्जी ने की। क्या बोलेंगे? कैम्लियो गोल्जी ने हमारे गोल्जी बॉडी की डिस्कवर की। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डेंसली स्टैंड रेटिकुलर होती है। कैसी होती है? डेंस होती है, स्टैंड धसी हुई होती है और रेटिकुलर होती है। क्या होती है? रेटिकुलर होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के पाया जाता है। और जो हमारा प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी होता है, प्लांट गोल्जी बॉडी known as डिक्टोसोम्स। डिक्टोसोम्स। जो हमारा प्लांट गोल्जी बॉडी होता है, इट मीन्स प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी होता है, जो हमारा प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी होता है उसको हम डिक्टोसोम्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिक्टोसोम्स से जानते हैं। गोल्जी बॉडी की डिस्कवर किसने की? कैम्लियो गोल्जी। किसने किया? कैम्लियो गोल्जी ने किया। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डेंस स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? डेंस स्टैंड रेटिकुलर होती है। इट मीन्स डेंस होती है और धसी हुई रेटिकुलर होती है कि नहीं? जैसे ऐसे होती है हमारी। ऐसी होती है हमारी गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ देखोगे ये साइड धसी होती है कि नहीं? इस साइड ऐसे पतला होता है। क्या होता है? ऐसे धसा होता है। तो डिस्कवर ऑफ गोल्जी बॉडी कैम्लियो गोल्जी। कैसा होता है? डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। किसके पास होता है? नियर टू न्यूक्लियस। किसके पास होता है? नियर टू न्यूक्लियस। प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन। इसका काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? कोई बताएगा? चलिए कोई नहीं, हम बताते हैं आपको। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? सिंपल सा, पी टी एम। क्या होता है? पीटीएम। पी से क्या होता है? प्रोसेसिंग
पैकेजिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, टी से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। एम से मॉडिफिकेशन। जो हमारा गोल्गी बॉडी का काम होता है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मैंने बोला था ये बंडल शीट होती है, पैकेजिंग करने का काम करता है। ये पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है एंड मॉडिफिकेशन करता है। क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और क्या करता है? मॉडिफिकेशन का काम करता है। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की डिस्कवर किसने की? कैमरो गोल्जी ने की। कैसा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो डेंसली स्टैंड रेटिकुलर होता है। कहाँ होता है? नियर टू न्यूक्लियस होता है। कहाँ होता है? नियर टू न्यूक्लियस होता है। नियर टू न्यूक्लियस। और जो प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम्स कहते हैं। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? गोल्जी बॉडी का काम पैकेजिंग करना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन करना है एंड मॉडिफिकेशन का। सिंपल सा PTM, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। ये 3 काम होते हैं किसके? हमारे गोल्जी बॉडी के। इतना काम करता है कौन? बेचारा हमारा गोल्जी बॉडी। हमारा गोल्जी बॉडी बेचारा इतना सारा काम करता है। हमें भी उसके लिए तो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बस जो जो काम ये करता है वो हमें याद करना है और हमें अच्छे से समझना है ताकि हम अच्छे से लिख एग्जाम में। इसका काम है तो हमारा भी कुछ काम है। तो ये आप सब नोट कर लीजिए। इसका हमारा गोल्जी बॉडी का काम क्या है? प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। किसका? भाई प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। किस चीज़ का? ये बात, ये भी तो एक सवाल है, आपको पूछना चाहिए। बिल्कुल दीदी, गोल्जी बॉडी हमारा प्रोसेसिंग करता, पैकेजिंग करता, ट्रांसपोर्टेशन करता, मॉडिफिकेशन, लेकिन किस चीज़ का मॉडिफिकेशन, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन एंड किस चीज़ का पैकेजिंग? बिल्कुल लिपिड एंड प्रोटीन। किसका? ये किसका करता है? लिपिड एंड प्रोटीन। गोल्जी बॉडी किसका पैकेजिंग करता है? लिपिड एंड प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, लिपिड एंड प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन करता है एंड लिपिड एंड प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है। कौन? हमारा गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? लिपिड प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, लिपिड प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन करता है एंड लिपिड प्रोटीन की आल्सो मॉडिफिकेशन भी करता है। कौन? हमारा गोल्जी बॉडी। आया समझ में आप सभी को? गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। किस चीज़ का? लिपिड एंड प्रोटीन का। लिपिड एंड प्रोटीन का। ऊपर मिटा दे रहे हैं। और क्या करता है भाई? और ये क्या करता है? और क्या काम करता है? फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन।
जो हमारा गोल्जी बॉडी है इसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इट मीन्स क्या, ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है कौन, हमारा गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी हमारा क्या करता है, क्या करता है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। वर्किंग एज अ बंडल शीट, ये बंडल शीट की तरह एज अ काम करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। किस चीज़ का करता है, लिपिड एंड प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। और गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी हमारा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन भी करता है। क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, हमारा कैम्लियो गोल्गी गोल्जी बॉडी। एंड वर्किंग एज अ बंडल शीट, ये काम कैसा करता है, बंडल शीट कैसा काम करता है, किस तरह काम करता है, बंडल शीट की तरह एज अ काम करता है। कौन, हमारा गोल्जी बॉडी। कौन बात काम करता है, गोल्जी बॉडी। अब बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स का काम क्या है, चलिए बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स सबसे बड़ी बात, इट इज लार्जर देन एनिमल्स। इट इज लार्जर shape. एनिमल वैक्यूल्स, जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स पाई जाती है उसकी अपेक्षा ये क्या होती है, इनका जो शेप होता है वो बड़ा होता है। किसमें, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स की साइज होती है, शेप होता है, वो कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, लार्जर होता है। कैसा होता है, लार्जर होता है। ऐसे लिखते हैं, इट इज लार्जर शेप ऑफ प्लांट सेल, इसे हटा देते हैं, लार्जर शेप इन प्लांट सेल। क्या होता है, इट इज लार्जर शेप इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स कैसा होता है, हमारे एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा। वैक्यूल्स हमारे एनिमल सेल में छोटे और प्लांट सेल में बड़े होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, चलिए इसका फंक्शन देखते हैं। तो इसका फंक्शन होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर। क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर। क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड एक्ट एज स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या होता है, न्यूट्रिएंट। जो हमारा वैक्यूल्स होता है, हमने आपको पहले ही बताया, जो वैक्यूल्स में पानी का स्टोरेज होता है वो कौन करता है, हमारा वैक्यूल। जो हमारा वैक्यूल्स होता है वो प्लांट सेल में बड़े एंड एनिमल सेल में छोटे होते हैं। प्लांट सेल में ये काम क्या करता है, हमने पहले ही बताया था कि हमारा एनिमल सेल जो है उसमें लाइजोसोम पाया जाता है, बट प्लांट सेल में लाइजोसोम नहीं पाया जाता। इट मीन्स जो लाइजोसोम जो एनिमल सेल में वर्क करता है वो हमारा प्लांट सेल में वैक्यूल्स ही वर्क कर लेते हैं। कौन करता है, वैक्यूल्स ही एज अ लाइजोसोम वर्क करता है। तो वैक्यूल्स क्या करता है, स्टोरेज ऑफ वाटर।
क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। न्यूट्रिएंट्स एक्ट एज अ स्टोरेज यूनिट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। वेस्ट मटेरियल का भी स्टोर करता है। हमने बोला था वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका स्टोर कौन करता है, लाइसोसोम। जैसे जो सेल ऑर्गेनल्स डेड हो गए उनको खाता कौन है, लाइसोसोम्स। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट कौन करता है, लाइसोसोम। बट जो प्लांट सेल में हमारा वो होता है वेस्ट मटेरियल, इसको कौन स्टोर करता है, डाइजेस्ट कौन करता है, हमारा वैक्यूल्स करता है। कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। या फिर जो भी सेल्स ऑर्गेनल डेड हो जाते हैं, अनयूजफुल होते हैं, उनको ये स्टोर कर लेता है। कौन, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा वर्क करता है एज अ प्लांट सेल में, बहुत बड़ा। इसलिए बोलते हैं प्लांट सेल में जो मेन फंक्शन करता है वो हमारा वैक्यूल्स करता है। कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। और ये क्या करता है, मेंटेनिंग टर्जर प्रेजेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट को मेंटेन कर रखता है। क्या करता है, जो हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है उसको मेंटेन करने का काम भी हमारा वैक्यूल्स ही करता है। और ये भी है फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल इन्वॉल्व होता है भाई। वाटर की नीड है ना फोटोसिंथेसिस में, तो वाटर कौन हमें देता है, वैक्यूल्स ही देता है। तो स्टोरेज ऑफ वाटर एक्ट एज अ स्टोरेज यूनिट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एंड मेंटेन टर्जर presence which provide structural support and involve photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में भी हमारा इन्वॉल्व होता है, आप लिख सकते हैं। तो हाँ, वैक्यूल्स क्या है, इट इज लार्जर शेप इन प्लांट सेल में बड़े बड़े आकार का पाया जाता है। कौन, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारे प्लांट सेल में बड़े बड़े आकार में पाया जाता है। ये पानी को स्टोर करता है, कौन, वैक्यूल्स। और न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल एंड वाटर को भी ये स्टोर करता है। कौन, वैक्यूल्स। और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट को भी मेंटेन रखता है। कौन, वैक्यूल्स। और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। इतना काम करता है हमारा बेचारा वैक्यूल, सोचिए कितना बड़ा काम करता है। अगर ये ना हो तो क्या प्लांट सेल में हमारे फंक्शन हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आधा से ज़्यादा काम तो यही करवा दे रहा बेचारा। इसलिए वैक्यूल्स क्या होता है, प्लांट सेल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और जो प्लांट सेल में मैक्सिमम स्पेस तो सिर्फ इसी का होता है, वैक्यूल्स का ही होता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन भी यही करवाता है भाई। इसलिए जो मैक्सिमम जगह मैक्सिमम यही पाया जाता है प्लांट सेल में। क्या पाया जाता है, वैक्यूल से पाया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्लास्टिड। बोले तो क्लोरोफिल, किसकी बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। किसकी बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिड क्या है। क्या है, प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिस ऑफ पिगमेंट, बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आर 3 टाइप्स। कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, लिकोप्लास्ट क्या है एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है, चलिए देखते हैं। तो plastid on the basis of pigment are
3 टाइप्स। फर्स्ट क्या है हमारा, लिकोप्लास्ट क्या है। सेकंड क्या है हमारा, क्रोमोप्लास्ट। एंड थर्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड हमारे 3 प्रकार के, कौन कौन से, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है। हाँ, जो फंक्शन, मेन फंक्शन है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट का, हमें पढ़ना क्लोरोप्लास्ट है। हमारे जो सिलेबस में है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें लिकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ हम लिकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट मीन्स उसके भाई बहन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं लिकोप्लास्ट क्या है। क्या है, COLOUR, कलरलेस ड्यू टू पिगमेंटलेस। लिकोप्लास्ट क्या करता है, लिकोप्लास्ट कैसा होता है, लिकोप्लास्ट जो हमारा होता है वो कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं पाई जाती है भाई साहब। जो हमारा लिकोप्लास्ट होता है इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, ये हमारा कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, तो इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्या है, फूड का स्टोरेज करता है। अरे भोजन बनता कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। अगर भोजन बनाने का काम हमारा क्लोरोप्लास्ट करता है तो उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, लिकोप्लास्ट करता है। कौन करता है, लिकोप्लास्ट करता है। तो भोजन बनाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट है, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, लिकोप्लास्ट करता है। कौन करता है, लिकोप्लास्ट करता है। लिकोप्लास्ट कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पिगमेंट लेस होता है। क्या होता है, पिगमेंट लेस होता है। स्टोरेज ऑफ फूड क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड होता है। क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। अब बात करते हैं किसी क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट हमारा करता है, लिकोप्लास्ट तो हम समझ गए। लिकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं पाया जाता। अब कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता इसलिए ये हमारा लिकोप्लास्ट कलरलेस होता है। भाई कलरलेस होता तो करता है काम क्या, ये कुछ नहीं करता। जो फूड हमारा क्लोरोप्लास्ट बनाता है उसको ये स्टोर करता है। कौन, लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। अब बात करते हैं किसकी, क्रोमोप्लास्ट। क्या करते हैं, क्रोमोप्लास्ट ये करता है, क्या करता है, स्टोर स्टोर क्या करता है, पहले बताते हैं।
पहले हम लिखेंगे, पहले हम बात करेंगे हमारा क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। आपने देखा फूलों का कलर या कुछ पत्तियों का कलर लाल होता है, कुछ पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां हरी होती हैं, कुछ पत्तियों का कलर लाल होता है, कुछ पत्तियों का कलर पीला होता है। फूलों का कलर, ये जो फूल का कलर, फलों का कलर एंड कुछ कलरफुल होते हैं, ये कलर कौन देता है? ये कलर हमारा क्रोमोप्लास्ट देता है। फूड को कलर कौन प्रोवाइड कराता है? क्रोमोप्लास्ट। फ्लावर को कौन कलर प्रोवाइड करवाता है? हमारा क्रोमोप्लास्ट। एंड हाँ, तो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जितने कलर प्रोवाइड होते हैं, फूल को, फल को, लीफ को, स्टेम भी आप देखते होंगे कि स्टेम का कलर भी, कुछ चीज़ों का स्टेम भी चेंज होता है। तो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जितने सारे कलर होते हैं, लाइट कलर और लाइट कलर में जैसे ऑरेंज कलर, पीला कलर, लाल कलर, ये सारे जो कलर होते हैं ये कौन देता है? क्रोमो। कौन करता है? कलर अदर देन ग्रीन। कलर अदर देन ग्रीन क्या होता है? मीन्स ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर प्रोवाइड लाइट कलर। जैसे येलो, रेड, येलो, रेड एंड ऑरेंज। लिकोप्लास्ट हमारा क्या करता है? लिकोप्लास्ट हमारा कैसा होता है? कलरलेस होता है और ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। बट क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जितने सारे कलर होते हैं हमारे फलों में, फूलों में, पत्तियों में, वो सारे कलर कौन देता है? हमारा क्रोमोप्लास्ट देता है। कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। ग्रीन कलर को छोड़ के, कलर अदर देन ग्रीन, ग्रीन को छोड़ के बाकी जितने लाइट कलर होते हैं वो कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारा क्रोमोप्लास्ट। कौन प्रोवाइड करवाता है? क्रोमोप्लास्ट। अब बात करते हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कराता है भाई? क्लोरोप्लास्ट क्या कराता है? पहले तो ये हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। कौन? हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या करवाता है? कलर। क्लोरोप्लास्ट हमारा कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 4 माइक्रोमीटर। हमारे क्लोरोप्लास्ट की लेंथ कितनी होती है? 4 माइक्रोमीटर। नहीं, सॉरी, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। और इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 510 माइक्रोमीटर होती है। बट जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 204 माइक्रोमीटर। कितनी होते हैं? कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोमीटर। कितनी? क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है क्लोरोप्लास्ट की लेंथ? 5 से 10 माइक्रोमीटर की होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोमीटर चौड़ाई होती है। किसकी? क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट की। और ये क्या कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? इट्स प्रोवाइड ग्रीन पिगमेंट। कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है? ये ग्रीन कलर का प्रोवाइड करवाता है। किस कलर का प्रोवाइड करवाता है? ग्रीन कलर का, सॉरी ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। डबल क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। ये क्या करता होता है? इट्स प्रोवाइड ग्रीन पिगमेंट फॉर इट्स प्रोवाइड ग्रीन पिगमेंट एंड कैरोटीनॉइड्स। ये क्या करता है? ये ग्रीन पिगमेंट एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट क्या करता है? प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट की डबल में क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसकी लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर, इसकी चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर। और ये कौन सा पिगमेंट प्रोवाइड करवाता है? ग्रीन एंड कैरोटीनॉइड्स। ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करवाता है एंड कैरोटीनॉइड्स कलर का पिगमेंट करवाता है। इतना काम करता है कौन? हमारा क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करवाता है। और क्या करता है ये? प्रोवाइड, यहाँ पे हम प्रेजेंट लिख दे रहे हैं क्योंकि भाई इसमें ये प्रोवाइड क्या करवाना, इसमें ये उपस्थित ही रहते हैं। इट्स प्रेजेंट, इट्स प्रेजेंट ग्रीन पिगमेंट एंड कैरोटीनॉइड्स। इट्स have 20 to 40 mesophyll cells in क्लोरोप्लास्ट। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 20 से 40 मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 20 से 40 क्या पाए जाते हैं? मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसकी लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर, इसकी चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर। इसमें ग्रीन एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इट्स हैव 20 to 40 मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में 20 से 40 मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 20 से 40 मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? क्लोरोप्लास्ट। इतनी सारी चीज़ें होती हैं क्लोरोप्लास्ट में। लिकोप्लास्ट में क्या होता है? लिकोप्लास्ट हमारा कलरलेस होता है, इसका काम फूड स्टोर करना होता है। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? ग्रीन पिगमेंट को छोड़ के बाकी जितने सारे कलर होते हैं वो हमारा क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करवाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसकी लेंथ 5 to 10, इसकी थिक 2 से 4 माइक्रोमीटर। इसमें हम माइक्रोमीटर ही लेते हैं। और इसमें ग्रीन एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होती है। इसमें 20 से लेकर 40 मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल? मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी सारी चीज़ें होती है हमारी क्लोरोप्लास्ट में, नोट कर लीजिए। अब बात किसकी करते हैं? इसके आगे आता है हमारा राइबोसोम। क्या आता है इसके बाद? इसके बाद आता है हमारा राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या आता है?
राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। आई होप आप सबको इसको समझ में आया हो, और अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई डाउट हो, तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक। ऐसा नहीं पढ़ाई रही हूँ तो आप किसी अदर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। हाँ, किसी अदर टॉपिक से भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, बट जो अदर वीडियो मैं अपलोड करूँगी या फिर जो शॉर्ट्स मैं डालती हूँ उस पर आप कमेंट कर सकते हो। अब ये नहीं कि मैंने वीडियो ये अपलोड किया और उस पर आप पढ़ा रही हूँ सेल और उस पर आप क्वेश्चन पूछिए डाइजेशन का। थोड़ा दिक्कत है ना, वैसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नहीं लगता। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।